students, welcome to the online class. Today is 18th of June 2024 and you are the student of standard 10. Today's subject is biology. Chapter 1 life processes and topic is circulation. सर्कुलेशन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन, जिसमें कि ब्लड पढ़े थे हमने, आर्टरी जब वेन पढ़े थे, यानी ब्लड वेसल्स पढ़े थे। ठीक, इस चैप्टर में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर क्या है? हार्ट का डायग्राम बनाकर हमने आपको बताया था कि हार्ट का चैम्बर जैसे कौन क्या काम होता है, ठीक है, किस तरह से ब्लड हार्ट में आता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है, ये भी पहले बताया था हमने। तो देखिए ब्लड प्रेशर क्या है? Blood pressure is the pressure exerted by the blood on the wall of arteries. आर्टरी पर हमने देखा कि हार्ट है, ठीक है, आपने हार्ट का डायग्राम खोलकर देखो, सामने जो बना हुआ है, और ध्यान से देखो कि हार्ट का जो जब लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड आयोटा में जाता है तो एक हाई प्रेशर के साथ जाता है। आयोटा में जाता है तो वो हाई प्रेशर के साथ जाता है, ठीक है ना। तो उसके जो आयोटा के दीवार या आर्टरीज, आयोटा का कनेक्शन किससे है? आर्टरीज से है। तो आर्टरीज पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड गया विद हाई स्पीड, वो उसके कारण वो प्रेशर बना। उस पर जो तेज फोर्स से जब ब्लड घुसा उसमें आर्टरीज में, तो उस आर्टरीज के वॉल पर उन्होंने ब्लड ने प्रेशर दिया, जिसको कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। ठीक है, आर्टरीज ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज एक्सर्टेड इन द systolic pressure and diastolic expressed in the systolic and diastolic pressure। ये ब्लड प्रेशर जो है, जो आर्टरीज पर अपना प्रेशर दिखाया ब्लड ने, उस प्रेशर को दो तरीके से हम मापते हैं, ठीक है। दो तरीके का प्रेशर कहते हैं, एक कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ध्यान दीजिएगा, एक कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब मतलब राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे का चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस सिचुएशन में ब्लड पूरे फोर्स के साथ बॉडी में जाता है, ठीक है ना। या फिर जो राइट वेंट्रिकल्स में है वो फोर्स के साथ लंग्स में जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा। तो यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्शन के बाद, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब ब्लड हाई स्पीड से एओर्टा में जाता है, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर में हार्ट से ब्लड खाली हो जाता है, समझ में आया? हार्ट से ब्लड खाली हो जाता है, यानी ब्लड खत्म हो जाता है, क्योंकि वो प्रेशर देकर ब्लड को तो हार्ट से हटा दिया, तभी तो वो कहीं पे फोर्स लगा, तो वो आर्टरीज के वॉल पर फोर्स लगा तेज, जिसको कहे सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना। अब देखिए ब्लड प्रेशर, यहाँ देखिए the temporary rises in blood pressure contraction of heart is called systolic pressure। यानी ये टेम्पररी प्रेशर है, ठीक है ना। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड खाली हो जाएगा, फिर तो आएगा ना, फिर तो भरेगा, यानी ये जो आर्टरीज और एओर्टा के वॉल पर जो प्रेशर पड़ा, वो प्रेशर तो टेम्पररी है, क्योंकि फिर से भर जाना है उसे। प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, ये प्रेशर क्यों पड़ा? कॉन्ट्रैक्शन करने के, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये हुआ, जिसको कहे सिस्टोलिक प्रेशर। एंड द टेम्पररी फॉल इन द ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। अब जैसे ही वो हार्ट रिलैक्स हुआ, यानी पहला जो सिस्टोलिक प्रेशर दिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हार्ट, तो उस सिचुएशन में तेज रफ्तार से ब्लड निकला, ठीक है ना। उसका प्रेशर कितना होगा? उसका प्रेशर होता है 120 mmHg, ठीक है ना। mmHg 120 का होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो खाली हो गया, तो खाली होने के बाद उसका प्रेशर क्या पड़ गया? कम पड़ गया, ठीक है ना। प्रेशर फॉल हो गया, यानी हाई प्रेशर से जा रहा था, तो उसमें प्रेशर ही नहीं है। तो इस सिचुएशन को जब उसमें कम प्रेशर होता है, यानी जिस प्रेशर से ब्लड जाता है उस प्रेशर से ब्लड आता नहीं है, समझ में? इसलिए नहीं आता कि वेन्स में हर जगह पे वॉल्व्स होते हैं, और वॉल्व्स होते हैं जिसके कारण वो उसके स्पीड को कम कर देता है हार्ट तक पहुंचने में। इसलिए उस कम स्पीड को जिस समय वो रिलैक्स होता है, हार्ट रिलैक्स हो गया, उस सिचुएशन को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। समझ में आया? ये वेन में प्रेशर होता है और सिस्टोलिक प्रेशर आर्टरी में होता है, समझ गए? हाँ, ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन का डायस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट देखिए, द ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज is more than the blood pressure in veins। अभी हमने बताया
यानी डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है और सिस्टोलिक प्रेशर हाई हो जाता है। डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, 80 mm ऑफ Hg। समझ आया, डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm ऑफ Hg। तो देखिए द ब्लड प्रेशर, ये तो पढ़ लिया, इज मोर देन द ब्लड प्रेशर इन द वेन्स का ब्लड प्रेशर कम होता है और आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिए, इन ह्यूमंस द सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mmHg। ठीक है, ह्यूमन में सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है, आर्टरी का प्रेशर जो होता है वो होता है 120 mm ऑफ Hg, whereas the diastolic pressure is about 80 mm of Hg, 80 mm of Hg होता है डायस्टोलिक का। ठीक है, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। द ब्लड प्रेशर अंडर द नॉर्मल कंडीशन इज दस 120 अपॉन 80 mm ऑफ Hg। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आप डॉक्टर्स को देखे हो कि 120/80 mm ऑफ Hg दिखाता है। ठीक है ना, Hg ये नॉर्मल प्रेशर है, एकदम नॉर्मल से। लेकिन देखिए इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम एंड ऑल्सो वेरीज विद एज। ये ब्लड प्रेशर जो है वो हर आदमी को पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिपेंड करता है कि उसका एज क्या है या टाइम टू टाइम डिपेंड प्रेशर। अभी हमारा प्रेशर कुछ और होगा, अगर हम कोई और ऐसा सिचुएशन हमारे साथ क्रिएट हो जाए, तो अगर किसी सैड का सिचुएशन या किसी हैप्पी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें उसको टॉलरेट करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, और पर्सन टू पर्सन है, टाइम टू टाइम, जो भी अभी ने बताया टाइम टू टाइम एंड ऑल्सो वेरीज विद एज, एज के साथ भी ब्लड प्रेशर डिफरेंट